हावड़ा ब्रिज का इतिहास। हावड़ा ब्रिज, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, कोलकाता, पूर्व में कलकत्ता में हुगली नदी पर स्थित है। यह एक अद्वितीय इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। यहाँ इसके इतिहास का संक्षिप्त विवरण है। प्रारंभिक शुरुआत। हावड़ा ब्रिज से पहले। हावड़ा ब्रिज से पहले हुगली नदी को पार करने के लिए मुख्य रूप से फेरी सेवा का उपयोग किया जाता था। 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे कोलकाता व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनता गया, शहर को हावड़ा, पूरब तट, और कोलकाता, पश्चिम तट, को जोड़ने के लिए एक स्थायी पुल की आवश्यकता महसूस हुई। पुल की आवश्यकता। 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने यह समझा कि पुल की आवश्यकता है ताकि लोगों और माल की आवाजाही सुगम हो सके। पुरानी हावड़ा फेरी सेवा अब पर्याप्त नहीं थी, विशेष रूप से बढ़ती औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण। एक ऐसा पुल जो बढ़ते यातायात को संभाल सके, उसकी आवश्यकता थी। डिजाइन और निर्माण। 1930 के दशक। पुल का विचार 1920 के दशक में आया, लेकिन गंभीर चर्चा 1931 में शुरू हुई। ब्रिटिश इंजीनियर सर ब्रायन सी एस थॉम्पसन ने पुल के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजाइन। हावड़ा ब्रिज को एक कैंटिलीवर, संतुलित नुशीय पुल के रूप में डिजाइन किया गया। इसका डिजाइन इसलिए चुना गया क्योंकि यह भारी यातायात का भार सहन करने के साथ साथ बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता था। दिलचस्प बात यह है कि यह पुल बिना नटबोल्ट के डिजाइन किया गया था, जो उस समय एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसे पूरी तरह से रिवेट्स से बनाया गया था। निर्माण 1936 में शुरू हुआ और लगभग 6 साल तक चला। इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी, क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया और हावड़ा ब्रिज कमीशन ने निर्माण का निरीक्षण किया। पुल का उद्घाटन 1943। हावड़ा ब्रिज को 3 फरवरी 1943 को यातायात के लिए खोला गया। जब यह पूरा हुआ तो यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा पुल था और कोलकाता का प्रतीक बन गया। यह विशेष रूप से इसके लिए भी जाना जाता है कि यह दुनिया के उन कुछ पुलों में से एक है जिसमें नट और बोल्ट नहीं है, केवल रिवेट्स का उपयोग किया गया है। स्वतंत्रता के बाद का युग। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज ने हावड़ा और कोलकाता के बीच एक प्रमुख परिवहन लिंक के रूप में अपनी सेवा जारी रखी। वर्षों के दौरान यह पुल शहर की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। नाम परिवर्तन 1905। शुरुआत में पुल को न्यू हावड़ा ब्रिज कहा जाता था ताकि इसे पुरानी हावड़ा फेरी से अलग किया जा सके। 1965 में इसे रविंद्र सेतु के नाम से आधिकारिक रूप से नामित किया गया, जो कि प्रसिद्ध बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर रखा गया था, जो कोलकाता से गहरे जुड़े हुए थे। इंजीनियरिंग में हावड़ा ब्रिज एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसका आकार 705 मीटर 2313 फीट लंबा और 15 मीटर 49 फीट चौड़ा है और यह भारी यातायात को सहन कर सकता है। इस पुल का कोई जल में सहायक पियर नहीं है, जो इसका एक महत्वपूर्ण डिजाइन तत्व है। इसका संपूर्ण ढांचा दोनों छोर से कैंटिलीवर आर्म्स द्वारा सहारा लिया जाता है। यह पुल स्टील से बना है और इसका अनुमानित वजन लगभग 26,000 टन है। आज के समय में आजकल हावड़ा ब्रिज कोलकाता की बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। यह रोजाना 1 लाख से अधिक वाहनों और 1,000 से अधिक पैदल यात्रियों का यातायात संभालता है। यह हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास स्थित होने के कारण एक महत्वपूर्ण रेलवे लिंक भी है, जो भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। हालांकि अब हुगली नदी पर नए पुल बन गए हैं, हावड़ा ब्रिज आज भी कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित स्थलों में से एक है, जो शहर की औपनिवेशिक धरोहर और आधुनिक इंजीनियरिंग उपलब्धियों का प्रतीक है। संरक्षण और रखरखाव। आजकल हावड़ा ब्रिज का निरंतर रखरखाव किया जाता है और इसे बढ़ते यातायात को संभालने के लिए समय समय पर उन्नत किया जाता है। नए पुल बनने के बावजूद हावड़ा ब्रिज कोलकाता के दैनिक जीवन और इसके आकाशरेखा का एक अपरिहार्य हिस्सा बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज केवल एक कार्यात्मक संरचना नहीं, बल्कि कोलकाता की स्थिरता, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है,
जो इसे भारत के सबसे पहचाने गए स्मारकों में से एक बनाता है।